आपको लगता है कि आपको टाइम बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, एकांत में बैठ के कोई पढ़ने वाले हैं, बिना फैमिली वाले हैं, ऐसा किसी के पास टाइम नहीं। बिल्कुल एकांत में बैठ के पढ़ेंगे 24 आवर या फिर 6 आवर। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब पे, बहुत से लोग दिखाते हैं, देखिए ये मोबाइल है, हम 1:30 बजे उठे हैं या फिर। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप चाहे किस भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे ये वीडियो आप लोगों के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और देखिएगा कि किस तरह से हम चीजों को और समय को मैनेज कर सकते हैं। बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है। बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि हम जॉब के साथ किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करें, किस तरह से सरकारी नौकरी की तैयारी करें, और जो हाउस वाइफ है वो अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करें। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सभी के पास 24 घंटे होते हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं या फिर आप हाउस वाइफ हैं या फिर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तब भी आपके पास केवल 24 आवर्स हैं। बात इस पे डिपेंड करती है कि आप उन 24 आवर्स को किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं। वैसे भी आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास टाइम नहीं है। जो चीज हमारे पास ज्यादा होती है हम उसका केवल और केवल मिसयूज करते हैं। जिन लोगों के पास टाइम है ज्यादा वो भी मिसयूज ही करते हैं, यूज नहीं करते हैं। 99% लोग अपने टाइम का यूज नहीं करते, मिसयूज करते हैं, इसीलिए 1% लोग ही सफल होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये मैं कुछ बेसिक चीजें बताने वाली हूँ। बेसिक मैं बताऊंगी, एडवांस आप खुद सीख जाएंगे। जब बेसिक चीजें आपको मैनेज करना आ जाएंगी तो एडवांस किस तरह से आप मैनेज करनी है सब आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले देखिए बात करते हैं, अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट पे है या किसी प्राइवेट है, या फिर आप हाउस वाइफ है या पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, तो उसमें आपको कैसे मैनेज करना है टाइम। आप सबसे पहले ये देखेंगे, आप अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज कीजिए। प्रायोरिटाइज का मतलब है कि आप अपनी चीजों को प्राथमिकता पे रखिए। किस चीज को आपको पहले करना है या पहले इंपॉर्टेंस देनी है, तो आपको किस चीज को इंपॉर्टेंस देनी है उसकी हम पहले यहाँ पे बात करेंगे। वैसे ये आपके सोचने की बात है किसको आप इंपॉर्टेंस देंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले आप इंपॉर्टेंस किसे देंगे। देखिए अपनी सबसे पहले आप हेल्थ को प्रायोरिटाइज करेंगे, चाहे वो मेंटल हेल्थ है या फिर आपकी फिजिकल हेल्थ है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप 7 से 8 या 9 घंटे की नौकरी भी करते हैं और आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं तो आप बिना थके बिना रुके आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं आगे की नौकरी के लिए, चाहे आप छोटी नौकरी से बड़ी में जाना चाहते हैं या फिर प्राइवेट से सरकारी में जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। तो सबसे पहले आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करेंगे, मेंटल भी और फिजिकल भी। वो कैसे करनी है वो भी मैं बताऊंगी। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब पे, बहुत से लोग दिखाते हैं, देखिए ये मोबाइल है, हम 1:30 बजे उठे हैं या फिर 1:30 बजे से मतलब 1:30 बजे तक पढ़ते हैं, पूरे दिन पूरी रात वो पढ़ ही रहे हैं। वो मोबाइल दिखाते हैं टाइम बाकायदा कि आप हम 1:30 बजे उठ रहे हैं या फिर 3:30 बजे उठ रहे हैं और रात के 12 बजे तक पढ़ते हैं। आई डोंट नो वो कौन है, कैसे लोग हैं, किस ग्रह से आए हैं, लेकिन अगर आप नींद को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप फिजिकली और मेंटली डिप्रेस्ड हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आज के टाइम में ये थोड़ा सा इससे हटके नहीं है, इसी से रिलेटेड है। आज के टाइम में हम लोग नींद को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम सो नहीं रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन हमारा टाइम कुछ भी नहीं है। दिन में सो रहे हैं, कभी रात में, किसी भी टाइम सो रहे हैं। रात में तो बहुत कम सो रहे हैं आजकल लोग। तो हम सोशल मीडिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, नींद लेते नहीं है। लेकिन मिनिमम 6 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। जो लोग कहते हैं कि हम पूरी रात पढ़ते हैं, 1:30 बजे तक पढ़ते हैं, फिर 3 बजे उठ जाते हैं, मुझे नहीं पता कि वो लोग सफल हैं या नहीं हैं। वो चीजें केवल दिखावे की हैं, मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई सच्चाई है। 6 घंटे की नींद आपको मिनिमम लेनी ही लेनी है। उससे ज्यादा अगर 7 की भी ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है। उसके बाद भी चीजें बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएंगी। आप पावर नैप ले सकते हैं दिन में। अगर आप 6 घंटे की नींद ले ली 10 से और 4 साढ़े 4 तक पूरी नींद आपकी हो जाए। कितना भी आप काम करते हैं, अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं तो 6 घंटे की नींद आपके लिए बहुत है। लेकिन सोना रात में ही है, ऐसा नहीं। जो हमारे नेचर से हम खिलवाड़ कर रहे हैं, नेचर ने जो बनाया है टाइम सोने का, रात में बनाया है और दिन में जागने का। क्योंकि हम सबसे बड़ी जो आजकल बहुत कम एज में जो हार्ट अटैक आ रहे हैं, नई नई बीमारियां, ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं, पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुना होगा? क्योंकि हम नेचर से खिलवाड़ नहीं करते थे।
पूरी पूरी रात जागना, सोशल मीडिया पे लगा रहना, तो उससे क्या होगा, मेंटल स्ट्रेस होगा, नींद मिलेगी नहीं, टाइम से नहीं मिलेगी। हम धूप को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि धूप जो है 1000 बीमारियों को ठीक करती है। आपको विटामिन डी तो फ्री का मिल ही रहा है, वो सभी जानते हैं, जो अनपढ़ हैं वो भी जानते हैं। लेकिन अगर आप धूप में बैठते हैं तो 1000 बीमारियां आपकी दूर होती हैं। तो टाइम से अगर सोएंगे, प्रायोरिटाइज किसको करेंगे, अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को, तो आप बिना रुके भी काम कर सकते हैं। बिना रुके का मतलब ये नहीं कि आप रोबोट हैं, बिल्कुल भी। आप बिना थके काम कर सकते हैं। अपनी 8 से 9 घंटे की ड्यूटी करने के बाद भी आप पढ़ने के लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो ये है आपकी प्रायोरिटी। पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मेंटल फिजिकल हेल्थ है आपकी। फिर उसके बाद चीजों को मैनेज और बैलेंस करना है आपको। सबसे पहला क्या है आपकी प्रायोरिटी, स्वास्थ्य है, मानसिक और शारीरिक दोनों है। नींद पूरी लेनी है, खाना हेल्दी लेना है, एक्सरसाइज जरूर करनी है। एक्सरसाइज करेंगे तभी आप फिजिकली फिट रहेंगे, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज अपने बॉडी की होती है, इसी तरह से अपने ब्रेन की भी होती है। ब्रेन का मतलब है निगेटिविटी नहीं रखेंगे। फिर थर्ड प्रायोरिटी आपकी आती है आपका खाना। फिर फोर्थ आपकी जॉब, जो आप जॉब कर रहे हैं उसके साथ आपको ऑनेस्ट रहना है, ईमान, क्योंकि आप जो जॉब कर रहे हैं 2 रीजन आपके होंगे। आपको फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए या फिर आपको मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, इसीलिए कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि फालतू में कर रहे हैं। तो उसके साथ आपको ईमानदारी जरूर रखनी है। जब आप उसमें ईमानदार रहेंगे तो अपनी जॉब के लिए भी मतलब आगे की पढ़ाई के लिए भी आप ईमानदार रहेंगे। दूसरी बात है, आपको दृढ़ निश्चय करना है कि हाँ आपको ये काम जो कर रहे हैं उसको कर ले जाएंगे। तीसरी बात है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप जिस फील्ड की नौकरी आगे करना चाहते हैं उसी में आपने नौकरी ज्वाइन की होगी। मोस्टली लोग यही होता है कि जो आप करना चाहते हैं जो नौकरी, उसी को आपने ज्वाइन किया होगा, तो उसकी तैयारी आप बहुत आराम से कर लेंगे। सपोज एग्जाम्पल मैं यहाँ दूंगी टीचिंग का, क्योंकि अगर आप टीचिंग जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने ही लेवल का, जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, मान लिया आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं तो प्राइमरी में पढ़ा रहे होंगे, और अगर आप पढ़ा रहे हैं 8 तक के बच्चों को तो उसी की तैयारी कर रहे होंगे, और अगर हायर लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसी में आप पढ़ा रहे होंगे। तो आप अगर अपनी ही ड्रीम जॉब जो करना चाहते हैं उसी अगर सेक्टर में काम कर रहे हैं तो ये सोने पे सुहागा है। पढ़ा रहे हैं तो आपको बेसिक चीजों की नॉलेज हो जाएगी। अगर 5th तक भी पढ़ाते हैं, 8th तक भी पढ़ाते हैं, तो बेसिक चीजें आपको आ जाएंगी पढ़ानी उसी में, तो आप उसमें बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को भी मैनेज कर सकते हैं। और अगर कुछ लोग कहेंगे कि टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है, हम जॉब कर रहे हैं, बहुत प्रतिष्ठित स्कूल है, बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब कि आप पढ़े हुए भी अच्छे होंगे। अगर आप अच्छे स्कूल में जॉब कर रहे हैं तो बहुत अच्छे आप पढ़े हुए होंगे, तो आप चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। मुझे पता है कहने और करने में बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन डिफरेंस ज्यादा भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप अपने सब्जेक्ट में निपुण हैं तो अगर कॉपी चेकिंग का भी काम कर रहे हैं तो कॉपी चेकिंग आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से चीजों को जानते होंगे। पढ़ के आप कॉपी चेक कर सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं। लड़कियों के जॉब करने में, मतलब फीमेल के और मेल के जॉब करने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हमारी इंडियन सोसाइटी में 95% घरों में अगर आप कोई लड़का जॉब करता है तो वो केवल जॉब कर रहा होता है, लेकिन अगर कोई फीमेल जॉब करती है तो उसको घर का काम भी करना होता है आकर के। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसकी मैं बात बाद में करूंगी, लेकिन आप टाइम मैनेज कर सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। पहले आपको प्रायोरिटाइज करना है अपने कामों को, क्या करना है, अपने टास्क, वर्क या ड्यूटीज, सभी चीजों को मैनेज करना है, ठीक है। ऑनेस्ट रहना है अपने काम में। सोशल मीडिया को बिल्कुल आप अपना देखिएगा कि आप लोग जो है अपना स्क्रीन टाइम देखिएगा, चेक कीजिएगा कितना स्क्रीन टाइम आपका है, कितनी जगह पे आप अपना स्क्रीन टाइम बिता रहे हैं। मतलब आप मोबाइल पे क्या क्या चीजें देखते हैं, आप फेसबुक पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, या फिर कहाँ पे कर रहे हैं। यूट्यूब पे अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पढ़ रहे, किताबों से पढ़ रहे हैं, तो यूट्यूब का भी आप यूज कम कर दीजिए, ठीक है। बहुत अच्छे से आप पहला दृढ़ निश्चय आपका अगर है कि हम कर लेंगे तो आपको चीजें अच्छे से मैनेज करनी आ जाएंगी खुद ब खुद। निगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहना, किसी भी तरह के निगेटिव हैं, चाहे तो वो जॉब को लेकर के हैं या फिर आपसे कहें कि आप नहीं कर सकते हैं, या फिर चीजें ऐसे नहीं होती हैं, बहुत मुश्किल है गवर्नमेंट जॉब, तो उनसे सबसे दूर हो जाना, चाहे कोई भी है। विश्वास बनाए रखें, क्योंकि डीमोटिवेशन कदम कदम पे आपको मिलेगा। जो आपके साथ के लोग हैं वो भी देंगे और आपको अपने आप भी आता चला जाएगा, लेकिन आपको विश्वास बनाए रखना है कि हाँ आप कर लेंगे। आपको पता है लोगों ने नौकरी के साथ IAS भी निकाले हैं, तो ये आप टीचिंग जॉब जरूर निकाल पाएंगे, ठीक है।
आप अपने दिमाग में केवल 24 आवर्स जो आपका गोल है, जो आपकी पढ़ाई है, अगर उसको रखते हैं तो आपको चीजें अपने आप आ जाती है मैनेज करना कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है। अगर दूसरी लोगों की चीज, किसी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये सबके साथ चलता है तो उसको आप दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपको कोई कुछ कहता है तो ये सोचिए कि उसकी सोच केवल यहीं तक है, वो केवल इतना ही सोच सकता है। अगर आप दिमाग में अपने उसी को रखेंगे, उसने मुझे क्या कहा, मैं उसको ये कहूंगा या कहूंगी, तो आप कुछ नहीं कर सकते बिल्कुल भी। क्योंकि उसकी सोच आप देखिए, जिसने आपको कुछ कहा वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, या कितनी बड़ी पोस्ट पे है, या फिर कितना बड़ा उसने सब कुछ अचीव कर लिया है। अगर नहीं किया है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि वो उसी स्थिति के लायक है। वो केवल आपके बारे में ऐसी धारणाएं ही बना सकता है, आपको रोक नहीं सकता। तो आप उसको सोचने की बजाय अपना जो पढ़ाई है, अपना जो गोल है, उसके बारे में सोचिए, तो आप बहुत आगे जाएंगे। ठीक है। आप अगर 24 घंटे अपने दिमाग में वही रखते हैं कि आपको क्या करना है, क्या करने का मतलब है कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, तो आपको आइडियाज खुद ब खुद मिलते चले जाते हैं। ठीक है। तो प्रायोरिटाइज किसको करना है, आपको अपनी जो काम है उनको सबसे पहले अपना फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है। एक्सरसाइज जरूर करनी है, और आपको अपनी खान पान घर का खाइएगा। तो तीसरी चौथी बात जो है, एंड में आप अगर अपनी जॉब कर रहे हैं तो उसके प्रति भी ईमानदार रहिएगा। ठीक है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं। नींद को इम्पोर्टेंस जरूर देनी है। आजकल सबसे बड़ी चीज है कि हम दे ही नहीं रहे, सोशल मीडिया के चक्कर में। काम इतना नहीं है किसी को, आप खुद देखिएगा। फिर आपको लगता है कि आपको टाइम बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, एकांत में बैठ के कोई पढ़ने देगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको सभी चीजों के साथ अपने आप को मैनेज करना है, दूसरी चीजों को आप मैनेज नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। या तो आप संन्यास लेने जा रहे हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम बिल्कुल अकेले में बैठ के पढ़ेंगे, ऐसा किसी को टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी। चाहे आप फैमिली वाले हैं, बिना फैमिली वाले हैं, ऐसा किसी के पास टाइम नहीं। बिल्कुल एकांत में बैठ के पढ़ेंगे 24 आवर या फिर 6 आवर, बिल्कुल नहीं। आपको अदर चीजों के साथ अपने आप को मैनेज करना है। चीजों को मैनेज आप नहीं कर सकते हैं, दूसरे लोगों को आप मैनेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको टाइम ये देखना है कि आप टाइम वेस्ट कहाँ पे कर रहे हैं। आपका जो टाइम है, जो मतलब यूटिलिटी वाला टाइम निकाल रहे हैं या फिर वेस्ट जा रहा है, ये देखना है आपको। ये चीज आप जहाँ पे टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अगर आपको टाइम मिलता है थोड़ा सा, मान लिया 10 से 15 मिनट या कभी कभी 1 घंटा भी ज्यादा, 10-15 मिनट मिल रहे हैं, तो हम सोचते हैं चलिए वेब सीरीज देख लेते हैं। मोस्टली लोग, लड़के लोग जो हैं और लड़कियां क्या हैं, सीरियल देख लेते हैं या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम चला लेते हैं। उसमें 5 मिनट के चक्कर में आपके 2-2 घंटे बर्बाद हो जाते हैं और आपको पता नहीं चलता उस चीज में। तो हमें ऐसा लगता है कि टाइम है ही नहीं हमारे पास या जा नहीं रहा है। लेकिन अगर हम पढ़ने बैठते हैं तो 5 मिनट में भी ऐसा लगता है पता नहीं कितनी देर हो गई है। तो टाइम आपको चुराना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। रखा रखाया टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा कि हाँ मिल गया है आपको 10 घंटे का टाइम। आप चाहे स्टूडेंट ही क्यों नहीं है, फिर भी आपको ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल फ्री टाइम मिल जाएगा, एकदम एकांत में संन्यास लेकर के बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। ज्यादा है टाइम आपके पास तो आप वेस्ट ही करेंगे। आप खुश नसीब हैं कि आप बिजी रहते हैं तो आप काम में ध्यान रखते हैं। अगर आप फ्री रहेंगे तो मेंटली डिप्रेस्ड हो जाएंगे या फिर फालतू की चीजों में अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे और अपनी अदर चीजें भी। ठीक है। तो आपको क्या क्या करना है, 24 आवर्स हैं आप सभी के पास। प्रायोरिटाइज कीजिए अपने कामों को, जो भी काम है, लेकिन अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को आप पहले नंबर पे रखेंगे, क्योंकि इसके बिना आप बिना रुके या फिर बिना थके काम नहीं कर सकते हैं। 6 घंटे की मिनिमम नींद लेनी ही लेनी, 7 की कर सकते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन सोने का जो समय है वो जो नेचर ने बनाया है रात में वही रखना है। धूप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोचिए, जिन लोगों का टाइम अच्छा नहीं, मतलब सोने का दिन में है या फिर गलत टाइम है, रात में 12 बजे 1 बजे सो रहे हैं, सुबह के 10 बजे तक सो रहे हैं, उनको 1000 बीमारियां लगी हुई होंगी। ये डेफिनेटली मैं आपसे बोल रही हूँ, आप खुद अपने आप से पूछ करके देखिएगा। बिल्कुल अगर आप टाइम से नहीं सोते हैं, टाइम से नहीं जागते हैं, तो बहुत सारी कुछ नहीं हो तो मेंटल स्ट्रेस आपको हमेशा रहता होगा, सिर दर्द रहता होगा जरूर। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बिल्कुल ये बेसिक चीजें हैं। एडवांस जब इन लोगों को, इन चीजों को आप करना शुरू करेंगे तो एडवांस चीजें आप खुद करते चले जाएंगे। ठीक है। तो ये मेन चीजें क्या हैं, अपने दृढ़ निश्चय को जरूर रखना है कि हाँ आप कर लेंगे, विश्वास आपको रखना है। आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी रहनी चाहिए
और नींद को इम्पोर्टेंस जरूर देंगे। फिर उसके बाद अपने टाइम को जो मैनेज कर सकते हैं, क्या आपका सब्जेक्ट है उसको किस तरह से आप मैनेज करेंगे, डिवाइड करेंगे चीजों को, वो चीजें आप लोगों के हाथ में। अपना सिलेबस देखिए अच्छे से, पूरी तरह से सिलेबस को देखिए, जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस भी तैयारी आप कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, फिर उसको आप नोट कर लीजिए अपना सिलेबस, फिर उसको डिवाइड कीजिए टाइम में। और जब भी टाइम मिले, अगर आप स्कूल में भी फ्री टाइम अगर आपको मिल रहा है तो वहां पे भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। पढ़ाई के लिए कोई आपको मना नहीं करेगा। हाँ, मोबाइल चलाने को कोई मना कर सकता है, लेकिन अगर आपको फ्री टाइम मिल रहा है तो आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं बहुत आराम से, कोई मना आपको नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी। एडवांस चीजें भी कभी किसी दिन मैं बताऊंगी, और हाउस वाइफ किस तरह से चीजों को मैनेज करें वो भी मैं आप लोगों को किसी वीडियो में बताऊंगी। इसके भी मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप जुड़े रहिएगा चैनल से, अदर चीजों कर रहे हैं तब भी। आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।